आज हम एनालिसिस करेंगे टाटा कैपिटल का। कंपनी के Q3 रिजल्ट और कॉन-कॉल अपडेट आ चुके हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY26 में असेट अंडर मैनेजमेंट AUM ग्रोथ करेगा अराउंड 18 से 20% और लॉन्ग टर्म में 23 से 25% ग्रोथ का कॉन्फिडेंस है। मैनेजमेंट का टारगेट है क्रेडिट रिस्क कॉस्ट मतलब NPA अराउंड 1% के आसपास रखने, कॉस्ट टू इनकम रेशियो को धीरे धीरे अराउंड 33 से 34% तक लेके जाना है। चलो अब रिजल्ट देखते हैं। कंपनी ने अराउंड 8,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया हुआ है और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ है। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है 5,800 करोड़ का और ईयर ऑन ईयर 8 से 9% का ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने 20% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। इस क्वार्टर में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिए हैं क्योंकि इकोनॉमी और बिजनेस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहले अनसिक्योर्ड रिटेल बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई थे, बट अभी लास्ट 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो जो पहले EMI डिफॉल्ट होते थे वो अब कम हो गए हैं। अनसिक्योर्ड रिटेल बिजनेस ने फिर से ग्रोथ दिख रही है। पहले इनका मोटर फाइनेंस बिजनेस लॉस में था बट अभी ब्रेक इवन पे है। ट्रांसपोर्ट डिमांड कम थी, ट्रक कम चल रहे थे और जो स्मॉल ऑपरेटर्स थे वो EMI टाइम पे नहीं चुका पा रहे थे, बट अब वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। कमर्शियल एक्टिविटी इंप्रूव हुई है, व्हीकल मूवमेंट बढ़ा है और जो स्ट्रेस था वो अब पीछे छूट चुका है। रेट रिडक्शन का टाटा कैपिटल को और एक फायदा हुआ है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अराउंड 7.2% पे आ चुका है। सस्ता पैसा मिलने से मार्जिन इंप्रूव हुई है और इसका सीधा इम्पैक्ट आप प्रॉफिट में देख सकते हो। इसलिए अगर आप Q3 के रिजल्ट देखोगे तो सिर्फ रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ है, प्रॉफिट भी दिखाया है कंपनी ने। अब रेट रिडक्शन की वजह से होम बायर्स कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले रहे हैं। सबका रिजल्ट ये है, असेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, NPA अराउंड 1% के पास है जो कि कंट्रोल में है। कॉन-कॉल में मैनेजमेंट डिफेंसिव नहीं लग रही थी क्योंकि नंबर्स, इकोनॉमी और ग्राउंड रियलिटी सपोर्ट कर रही है बिजनेस को, पर आपको कुछ रिस्क है जिसको ध्यान में रखना है। मोटर फाइनेंस बिजनेस में हल्का स्ट्रेस, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में कंपटीशन और फ्यूचर रेट कट की वजह से ये हो सकता है कि लोग अर्ली रीपेमेंट करें जिसकी वजह से कंपनी के AUM पे इम्पैक्ट आ सकता है, बट ये रिस्क इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है। कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। टाटा कैपिटल ग्रोथ फेज में शिफ्ट कर रही है, जो पुरानी गलतियां थी वो अब करेक्ट हो चुकी है और इकोनॉमी भी सपोर्ट कर रही है और ग्रोथ ज्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल लग रही है। अब रिटेल इन्वेस्टर को ये पॉइंट जरूर ट्रैक करना चाहिए कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया हुआ है 18 से 20% का AUM ग्रोथ, क्या कंपनी वो नेक्स्ट क्वार्टर में अचीव कर पा रही है? कंपनी के NPA है वो 1% के अराउंड है या नहीं? सिक्योर्ड रिटेल और मोटर फाइनेंस बिजनेस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिख रही है या नहीं? कॉस्ट टू इनकम रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं? कंक्लूजन, कंपनी में ग्रोथ है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस है वो भी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। टाटा कैपिटल एक स्टडी और डिसिप्लिन NBFC लग रही है।